गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल वाला, उसका जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एटॉमिक रेडियाई। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इन जनरल जो हम एटॉमिक रेडियस बोलते थे वो होती थी न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल तक का एवरेज डिस्टेंस। यहां पर क्या है, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड बना, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ये बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का 9th 10th में भी आपने पढ़ा होगा, और एक इसका, ये बॉन्ड बन गया। ये एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आते हैं। इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो भी होगा उसका हाफ, जो भी डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। यानी जो दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसका हाफ डिस्टेंस बोला जाता है कोवेलेंट रेडियस। तो इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द two nuclei of atoms which are bonded by a covalent bond। जो दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसका हाफ बोला जाएगा कोवेलेंट रेडियस। तो पहली तो हो गई हमारी कोवेलेंट रेडियस, दूसरी होगी वान डर वाल्स रेडियस। इसमें हम क्या करते हैं, वान डर वाल्स रेडियस में ये होता है, दो मॉलिक्यूल है जैसे Cl2 और Cl2, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो वान डर वाल्स फोर्स होगा। या दो एटम है हीलियम 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 ढेर सारे, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो वान डर वाल्स फोर्स होगा। दो क्लोरीन एटम है, मान लो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ये है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ, दूसरा ये है, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है वान डर वाल्स फोर्स। तो इनके न्यूक्लियस के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा ये वाला, इस डिस्टेंस का हाफ जो भी होगा उसको हम बोलते हैं वान डर वाल्स रेडियस। यानी वान डर वाल्स रेडियस इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम विच आर बॉन्डेड बाय वान डर वाल्स फोर्स। अब वो दो एडजेसेंट एटम मॉलिक्यूल के हों या प्योरली एटम के हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो कोवेलेंट रेडियस छोटी है, वान डर वाल्स रेडियस बड़ी है, ये बीच में गैप आ गया, इस वजह से वान डर वाल्स रेडियस बड़ी होगी किससे, कोवेलेंट रेडियस से। अब आते हैं हम मेटालिक रेडियस। तीन टाइप की रेडियस होती हैं, कोवेलेंट रेडियस, वान डर वाल्स रेडियस और मेटालिक रेडियस। अब मेटल क्या होते हैं, मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करें और पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बनाएं। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करें या दो, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, मैग्नीशियम दो लूज करेगा क्योंकि इसकी बाहर वाली सेल में 2 होते हैं, ये हो जाएगा 281, ये हो जाएगा 28N2। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है मेटल का, यानी मेटल के कैटायन को हम बोलते हैं कर्नल, KERNEL। मेटल के कैटायन को हम बोलेंगे बच्चों कर्नल। कर्नल की स्पेलिंग का ध्यान रखना। अब जैसे मान लो आयरन का एक सॉलिड है, तो उस आयरन में ढेर सारे आयरन के कैटायन होंगे। मेटल जो भी होते हैं वो पॉजिटिव आयन ही बनाते हैं, इसीलिए हम उनको मेटल बोलते हैं। तो कर्नल होंगे ढेर सारे, एक कर्नल ये है, दूसरा कर्नल ये है, तीसरा कर्नल ये है। किन्हीं भी दो कर्नल के
न्यूक्लियस के जो एडजेसेंट कर्नल हैं, ये और ये एडजेसेंट नहीं बोले जाएंगे, ये और ये बोले जाएंगे क्योंकि ये बहुत पास में है। इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और उसका जो आधा होता है यानी ये डिस्टेंस, दिस इज नोन एज मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नेबरिंग कर्नल्स। दो नेबरिंग कर्नल्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। ये हो गई। तो सबसे ज्यादा जो लेंथ थी वो वान डेर वाल्स रेडियस की थी, उससे कम मेटालिक रेडियस होगी, और सबसे छोटी जो रेडियस होगी वो कोवेलेंट, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में एटम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, और जब वो ओवरलैप कर जाएंगे तो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, पहले जैसे मान लो ये है न्यूक्लियस, ये जो मैंने मार्क करा है ये मान लो न्यूक्लियस है, ये डिस्टेंस है। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर आ गए तो न्यूक्लियस पास पास आ गए, जब पास पास आ गए डिस्टेंस कम हुआ तो उसका हाफ डिस्टेंस भी कम हुआ। तो ये तीन टाइप की रेडियस होती हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वान डेर वाल्स रेडियस। कंपेयर करेंगे तो वान डेर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा लेंथ में ज्यादा होती है, उससे कुछ कम होती है मेटालिक रेडियस, और जो सबसे कम होती है बच्चों वो होती है कोवेलेंट रेडियस। ये थी हमारी एक टॉपिक बचा हुआ था, एटॉमिक रेडियाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब इसमें एक आता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल रिलेशन, डायगोनल तो आप समझते होंगे, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट आप एक बार लिखें तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप पीरियड सेकेंड। थर्ड पीरियड में आ जाएगा यहाँ पे सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फर्स्ट फ्यू मेंबर्स, स्टार्टिंग के 3 मेंबर, फर्स्ट लैंग्वेज लिखेंगे फर्स्ट फ्यू मेंबर्स, आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रखोगे स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स। फर्स्ट फ्यू मेंबर्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स यानी 3 एलिमेंट्स, हम लैंग्वेज में फर्स्ट फ्यू लिखेंगे, अपने दिमाग में 3 एलिमेंट्स काउंट करेंगे। फर्स्ट फ्यू मेंबर्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड शो सिमिलैरिटी बिटवीन द एटम्स सिचुएटेड डायगोनली, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल मींस ये, यानी लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल कर रही होंगी मैग्नीशियम से, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल यानी सिमिलर होंगी एल्यूमिनियम के, बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होंगी सिलिकॉन्स की। तो फर्स्ट फ्यू मेंबर्स सेकेंड और थर्ड पीरियड के सिमिलैरिटी शो करते हैं आपस में, वो जो डायगोनली सिचुएटेड होते हैं, दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। यानी लिथियम की प्रॉपर्टी मैच कर रही होंगी बहुत हद तक मैग्नीशियम से, बेरिलियम की मैच कर रही होंगी एल्यूमिनियम से, ऐसे ही बोरॉन की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही होंगी सिलिकॉन से। ऐसा इसलिए होता है कि इधर से इधर जाने पर साइज कम होता है और इधर से इधर आने पर साइज बढ़ता है, तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। इधर से इधर जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है इधर जाने पर, और इधर आने पर साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीजेज। जिस वजह से ये जो डायगोनली सिचुएटेड होंगे, जो डायगोनली सिचुएटेड होंगे एलिमेंट्स, यानी ये और ये ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज, और जब साइज सेम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी भी ऑलमोस्ट सेम होंगी। तो वो सारे वो कुछ एलिमेंट्स सेकेंड और थर्ड पीरियड्स के जो कि डायगोनली सिचुएटेड होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज
में सिमिलरिटी शो करते हैं, दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। इतना आपको रिवाइज करना है, बाकी नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, या आप डायरेक्ट यहाँ से बनाना चाहेंगे तो यहाँ से भी बना लेंगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लेना। ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी में जो 3rd नंबर पे दे रखा है, वो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इस लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई और डायगोनल रिलेशनशिप। क्वेश्चंस आप बुक से करते रहिए, जो जो प्रॉब्लम आए आप मुझे सेंड करें, मैं आपको या तो वीडियो में दे दूंगा या पर्सनली व्हाट्सएप पे बता दूंगा। थैंक यू।